लेकिन तुम हमें लेके कहाँ जा रही हो? अरे देखो तो सही, देखो वहां से लेके वहां तक ये जितनी भी जमीन है ना, मेरी है, मेरी। अरे क्या, इतनी सारी जमीन? हाँ, ये सारी जमीन जो है वो मेरी है। और तुम दोनों को पता है, तुम्हारे जीजा बोल रहे हैं यहाँ पे होटल बनाएंगे, होटल। होटल? हाँ, वो भी 20 कमरों वाला होटल। अरे 20 कमरों वाला? हाँ। अरे वो तो ठीक है, पर तुम्हारी जमीन में तो बहुत से पेड़ हैं, इनका क्या करोगी? अरे पगली, ये जो पेड़ है, ये पेड़ कटेंगे तभी तो मेरा होटल बनेगा। और तुम्हें बताती हूँ, कल से ही पेड़ों का कटान शुरू है। जैसे ही पेड़ कट जाएंगे, मेरा होटल तैयार हो जाएगा 20 कमरों वाला। अरे वाह 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 वाह। अरे बहन जी नमस्कार। नमस्कार। अरे नमस्कार बहन जी। नमस्कार। अरे बहन जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार। अरे क्या जबरदस्त स्कीम बनाई जा रही थी। हाँ जी, स्कीम के कुत्ते मन क्रीमा। अरे बहन जी, ये क्या कह रही थी कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जितनी भी जमीन है सब तुम्हारी है। हाँ जी मेरी है। यहाँ पर लगे जितने भी पेड़ सब तुम्हारे हैं। हाँ जी मेरी है। यहाँ पर जो होटल बनने जा रहा है वो भी तुम्हारा होगा। अरे तो वो मेरा ही होगा। इसमें जो 20 कमरे होंगे वो भी तुम्हारे होंगे। हाँ जी वो भी मेरे ही होंगे। और फिर किसी दिन बड़ी बाढ़ आएगी, बड़ी बारिश होगी, नाला भर के आएगा, होटल पे आ जाएगा, वो भी तुम्हारा ही होगा। अरे शुभ शुभ बोलो आप लोग। अरे शुभ शुभ ही तो कह रहे। अरे बहन जी, जो तुम सोच रहे हो और जो प्लान कर रहे हो वो कितना खतरनाक है, कभी सोचा है क्या? तुम लोग आज से 5 वर्ष पहले उत्तराखंड में और पिछले वर्ष कुल्लू मनाली और अन्य हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में आई त्रासदी को भूल गए हो क्या? उत्तराखंड और कुल्लू मनाली, ना मुझे याद है, अभी भी मुझे याद है। याद है ना? हाँ जी। अरे वहां लोगों ने क्या कर रखा था? अरे पैसा कमाने के चक्कर में जिनकी जमीनें नदी के किनारे थी और जिनकी नहीं भी थी, वन विभाग की जमीनों पे भी कब्जा कर रखा था। और वहां जमीन के किनारे जो पेड़ पौधे थे, जिन्होंने जमीन की मजबूती को बना के रखा था, उन पेड़ पौधों को धड़ाधड़ काट दिया और उस जगह पर कंक्रीट के डंगे लगाकर, पक्के डंगे लगा के, आरसीसी के डंगे लगाकर धड़ाधड़ मकान बना दिए, होटल बना दिए, बिल्डिंगें बना दी, कंक्रीट के घने जंगल बछा दिए। और भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एक जैसे राज्य हैं। कभी अधिक, कभी खूब, कभी कम बारिश हो जाती है। एक दिन खूब बारिश हो गई, नदी भर के आई, उफान में आई और पूरी बिल्डिंगें, पूरे घर, पूरे रेस्टोरेंट, हर किसी को बहा के ले गई। चलो बिल्डिंगें बही, घर बहे, प्रॉपर्टी गई, पर साथ में हजारों लोगों की जान भी चली गई। क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही हो? नहीं भाई साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा होटल का सपना बन के ही रह जाएगा। अरे बहन जी, हमने कहा कि अपने सपने पूरे मत कीजिए, लेकिन सपना पूरा करने का और भी तरीका हो सकता है। बिना पेड़ काटे भी तो सपना पूरा हो सकता है। वो कैसे भाई साहब? अरे बहन जी, सिंपल सी बात है कि बाहर से पर्यटक, दिल्ली, मुंबई, अन्य राज्यों से या विदेशों से पर्यटक जब हमारे हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो वो पर्यटक हमारे 5 स्टार 7 स्टार होटल देखने नहीं आते, क्योंकि वहां यहां से बड़े बड़े होटल वहां पर हैं। अरे वो लोग तो हमारे बर्फ से ढके पहाड़ों को, हरे भरे जंगलों को, कल बढ़ते झरनों को, सुंदर नदियों को और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आते हैं, और उन्हें होटल की जरूरत नहीं है। तो जब वो यहाँ आते हैं तो क्यों ना हम नदी के किनारे जो हमारी जमीन है, उस जमीन के पेड़ों को ना काटे। नहीं कटेंगे तो जमीन की मजबूती बनी रहेगी, मजबूती बनी रहेगी तो पेड़ों के बीचों बीच हम छोटे छोटे हट्स बनाएंगे, मिट्टी के घर, लकड़ी के घर। और लोग जब यहाँ आएंगे तो मिट्टी के घरों में रहेंगे, यहाँ की नेचुरल चीजों का आनंद लेंगे, पहाड़ों का आनंद लेंगे, और उन्हें उससे हमें होटल से ज्यादा पैसा मिलेगा और खर्चा भी हमारा कम होगा। अरे भाई, किसी ने सचिन तेंदुलकर तो सुना है ना? अबे हमारी धर्मशाला में सचिन तेंदुलकर आए थे, क्रिकेट के भगवान कहते हैं उन्हें। भाई कितने होटल दिखाए उन्हें, कहेंगे इस होटल में नहीं रहूंगा, ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है। अरे हमारा एक गांव है खनियारा, वहां पर कैंप है, नूनता कैंप, टेंट लगे हुए हैं, कोई प्रकृति का नुकसान नहीं। अरे पूरे 5 दिन उस टेंट में रह के गए सचिन तेंदुलकर। कहने का मतलब है कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ होटल देखने नहीं, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आती हैं। तो आप लोग भी जब भी अपने घरों का निर्माण करते हैं
तो अगर नदी के किनारे आपके घर हैं तो ध्यानपूर्वक घरों का निर्माण करें और कोशिश करें कि पेड़ों का कटान ना हो, और लैंडस्लाइडिंग वाली जमीन के पास पौधारोपण करके जमीन की मजबूती को बनाने में अपना सहयोग दें। उस स्थान पर होटल की जगह आप हट्स बनाइए, कैंप बनाइए, और साथ में इससे हमारी प्रकृति बची रहेगी, भूस्खलन लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी नहीं होगा, और साथ में आपकी आमदन भी चलती रहेगी। अब क्या कहते हो आप? अरे भाई साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं होटल नहीं, छोटे छोटे हट्स ही बनाऊंगी। और यही बात नहीं बहन जी, आपको तो पता है हमारा हिमाचल प्रदेश, और भाई साहब तुम्हें भी, भौगोलिक दृष्टि से एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर किसी भी समय आपदा का खतरा बना रहता है। अरे ये क्या हो रहा है भाई? अरे बहन, अरे कहाँ भाग रही हो? अरे कहाँ गए साहब? इधर ही आ जाओ। लगता है हमारी बहनें डर गई। आ जाओ। अरे बहन जी आ जाइए, डरिए मत। अरे छोटा सा भूकंप हुआ तो सबने भगदड़ मचाना शुरू कर दी। अरे भाई डरते क्यों हो? वैसे भी हमारा हिमाचल प्रदेश का अधिकतर क्षेत्र भूकंप की दृष्टि में जोन 4 और 5 में आता है, और यहाँ पर हर समय भूकंप का खतरा बना रहता है। कभी छोटे झटके, हो सकता है किसी दिन बड़ा झटका आ जाए। जब 1905 में भूकंप हुआ था तो घर कितनी दूर दूर थे, तब भी लगभग वहां पर जिला कांगड़ा में 20,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। भगवान ना करे अगर आज कहीं भूकंप हो गया, इतनी भीड़ भड़ाका, इतने घर हैं, तो कितने लोग मारे जाएंगे। इसलिए हम लोगों को भूकंप जैसी और अन्य सभी तरह की आपदाओं से बचने की अभी से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। जिला प्रशासन, सरकार और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तो तैयार बैठा है, लेकिन सहयोग आप सभी का चाहिए। पहली सूचना, अगर आप अपनी कॉलेज में, बिल्डिंग में, ऑफिस में कहीं भी हैं और भूकंप आता है और भूकंप के झटके लगते हैं, तो भगदड़ नहीं मचानी है, क्योंकि आज तक का इतिहास रहा है भूकंप में लोग कम मारे गए हैं। भगदड़ में भागते भागते एक दूसरे के ऊपर गिरने से, रेलिंग टूटने से, नीचे गिरने से अधिक लोग मारे गए हैं। इसलिए भगदड़ न मचाएं, और बिल्डिंग के अंदर और जहां पर आप हैं वहां के सुरक्षित स्थानों पर अपने दोनों हाथ सर के ऊपर रखकर कहीं नीचे छिप जाएं, और जैसे ही भूकंप के झटके कम होते हैं तो धीरे धीरे बाहर आएं। दूसरी बात, आप ड्राइविंग कर रहे हैं और भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो पुलों से, फ्लाईओवर से, पेड़ों से, बिजली की तारों से बिल्कुल दूर रहकर सुरक्षित स्थान पर अपनी गाड़ी का पार्क कर दें, क्योंकि भूकंप से तो आप लोग बच जाएंगे, लेकिन बिजली की कोई वायर टूट के आपकी गाड़ी के ऊपर गिरती है तो गाड़ी में करंट आने से सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है। यही नहीं, फ्लाईओवर टूटने से भारी नुकसान हो सकता है। और फिर धीरे धीरे आप सुरक्षित स्थान पर आए और अपने भवन का पूर्ण निरीक्षण करने के बाद पुनः दोबारा अपने भवन के अंदर जाएं। और आग, बाढ़ और किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के समय अगर आपको सहायता चाहिए तो टोल फ्री नंबर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 1077 पर कॉल करें और तत्कालीन जिला आपदा प्रबंधन से सहायता प्राप्त करें। अब भाइयों, मैंने पहले ही कहा, ये मेरा अंतिम संदेश है कि भाई हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से जो है एक पहाड़ी क्षेत्र, आपदाएं आती रहती हैं। तो अब हिमाचल सरकार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक योजना पर काम करने जा रहा है। योजना? हाँ भाई, योजना पर, जिस योजना के अंतर्गत हमारे 12 के 12 जिलों में 3 वर्षों के अंदर अंदर आपदा से निपटने के लिए हमारे युवा वॉलेंटियर तैयार किए जाएंगे, प्रशिक्षित किए जाएंगे। अच्छा, हाँ, प्रशिक्षित किए जाएंगे। और ये जो वॉलेंटियर होंगे, ये युवा मंडलों से, महिला मंडलों से, नेहरू युवा केंद्रों से, एनएस से, एनएसएस से, एनसीसी से, और साथ में भूतपूर्व सैनिकों से, और एक पंचायत में कम से कम 15 से 20 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।